देखिए एक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप आपको बताए। याद है पहला स्टेप बनाया था कि पूरा सवाल dy अपॉन dx के इक्वल बनाइए, तो ये स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम dy dx एक तरफ करते हैं, बाकी सब तो ये प्लस का पार्ट का इक्वल उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का, देन x स्क्वायर 1 माइनस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है इतना। अब ये पूरा गुणे में था उधर कहा जाएगा, भाग में जाएगा, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस। पहला स्टेप था कि एक तरफ dy dx एक तरफ सब कुछ। दूसरा स्टेप था कि dy आपके लेफ्ट में dx आपके राइट में, तो dy को यही रखो, लेकिन इसके लिए कंडीशन थी कि जहां y होगा वहां के y टर्म्स होंगे, मतलब जिधर dy होगा उधर किसके टर्म्स होंगे y के। तो अगर हम इधर dy लाएंगे तो ये देखो y वाला टर्म्स है, ये इसके पास आएगा, ये डिवाइड में जब इक्वल के इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 माइनस y, और ये वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, ये किसमें आ जाएगा भैया डिवाइड। कोई समस्या यार इक्वल, ये माइनस अपनी जगह ऐसे ही है, इसको तो हमने चेंज नहीं किया, ये अपनी जगह 1 प्लस एक्स भी ठीक है, ना ही इसको आपने चेंज किया, केवल आपने dx के यहाँ मिलता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को हो तो बताए। ठीक है इतना। अब देखिए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, जैसे दोनों बताया था अलग अलग हो जाए तुरंत इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पार्ट बन गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल, यहां पर इधर क्या बन जाएगा, इस माइनस से भैया मतलब नहीं है, क्या बन जाएगा, पहला क्वेश्चन बन जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और बाहर इनके क्या चल रहा था आपका माइनस, साथ में हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं c। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का समाकलन करोगे ऊपर जाएंगे, तो जब सॉल्व करेंगे भैया तो आएगा y की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस आएगा, माइनस y से y कटा यानी यहाँ बचा 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई आपको भी पता होता है भैया लॉग वाई इक्वल, ये वाला माइनस ऐसे रखा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी तरह समाकलन करोगे तो x की पावर माइनस 1 अपॉन प्लस एक एक्स काटा 1 अपॉन एक्स भैया होता है लॉग एक्स, और साथ में प्लस का, चाहे तो आप आंसर लिख सकते हैं। एक लाइन और सॉल्व हो सकती है, ये माइनस का y की पावर माइनस 1 नीचे लाएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस 1 अपॉन वाई माइनस का लॉग वाई इक्वल, ये देखो माइनस का मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी। यहां पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर भी आप आंसर लिख सकते हैं। हो सकता है किताब में भी और सॉल्व किया गया होगा, किताब में क्या किया गया होगा, ये जो माइनस का लॉग एक्स का बराबर किधर लिया होगा, तो हो जाएगा, तो ये जब इधर आएगा तो ये बन गया भैया लॉग एक्स, ये माइनस लॉग वाई इक्वल ये 1 अपॉन एक्स, ये माइनस 1 अपॉन वाई इधर गया तो प्लस का 1 अपॉन वाई प्लस का कौन सा रूल लगा लेंगे एक्स अपॉन, अब यहाँ बहुत किया होगा तो उन्होंने एलसीएम ले लिया होगा, कोई नीड नहीं इतना हमें करने की, हम यहां पर भी आंसर पुट कर सकते हैं, हम यहां पर भी आंसर पुट कर सकते हैं, हम यहां पर भी आंसर पुट कर सकते हैं। कहीं समस्या देखो मनु ध्यान दो भैया, cos y dy प्लस cos x sin y dx इज इक्वल टू 0, कंडीशन दी यदि x बराबर पाई बाई 2 और y बराबर पाई बाई 2 हो, इस समीकरण को हल कीजिए। ये कंडीशन है, ये बात के लिए है, पहले हमारे लिए इतना क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं रूल्स के हिसाब से, dy एक तरफ dx एक तरफ, या dy अपॉन dx एक साथ। ठीक है, तो ये देखो cos y के साथ dy ये ठीक है भाई, यहाँ y टर्म्स है तो साथ में dy ठीक है, ये प्लस था उधर जाएगा कैसा हो जाएगा भैया माइनस का cos x sin y dx, ये cos x और dx तो ठीक था, ये sin y दिक्कत कर रहा है, ये कहाँ होना चाहिए था इधर, तो ये गुणे में तो इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा ये cos y dy अपॉन sin y और इक्वल में माइनस का cos x, जैसे दोनों अलग अलग तुरंत क्या करते हैं समाकलन करते हैं,
तो करते हैं भाई cos y अपॉन sin y dy इज इक्वल टू माइनस cos x dx और ऐड कर देते हैं। इस पार्ट का समाकलन करने के लिए अगर हम नीचे वाले को उलट कर ले तो ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है तो डायरेक्ट करें, करके दिखाते। देखिए लेट किया हम लोगों ने, sin y इज इक्वल टू sin y का डिफरेंशिएशन cos y साथ में dt अपॉन देन द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू dt अपॉन, वैल्यू पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन cos y नीचे वाले को उलट किया है t और dy बनाया है आपने dt अपॉन cos y इक्वल माइनस cos x dx। ये भैया कट गया cos y से cos y, ये बचा 1 अपॉन t, बताइए log t इक्वल माइनस cos x का समाकलन sin x और साथ में क्या ऐड किया था हम लोगों ने c। अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है। तो t का मान क्या था sin y, तो हमारा आ गया log sin y इज इक्वल टू माइनस sin x प्लस c। नॉर्मली ये हमारा आंसर था, लेकिन अब हमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि यदि x का मान π/2 और y का मान π/2 हो तो मान निकालिए। वैसे हमारा ये आंसर हो गया। तो इस कंडीशन के लिए क्यों दिया गया है, ये जो c कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है और जो वैल्यू आएगी पुट वापस यही कर देंगे। तो इसको हम कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, रख दीजिए जहां जहां x वहां क्या रख दीजिए π/2, जहां y वहां क्या रख दीजिए। तो देखिए रखते हैं, ये हो गया log sin π/2 इक्वल माइनस sin π/2 प्लस, देखो sin π/2 मतलब sin 90 का मान 1, तो ये बन गया log 1 और log 1 का मान भैया 0। यहां पर भी sin 90 का मान 1, तो देखो c का मान 1 निकला। कोई समस्या हो तो बताओ। ये c का मान उठा के कहां रखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जब फर्स्ट में रखोगे तो देखो क्या बन गया आपका आंसर, फाइनली आंसर log sin y इक्वल माइनस sin x प्लस, देखो दिया हुआ है dy अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस y। रूल वही है, सारे स्टेप 4 स्टेप आपको याद रखना। पहला स्टेप dy dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ है। दूसरा स्टेप एक तरफ dy एक तरफ, तो पहले ये स्टेप फॉलो करते हैं। तो dy यही होना चाहिए, dx इधर जाना चाहिए, तो 4 माइनस y स्क्वायर। अब क्या होगा कि y dy के पास y वाले टर्म, x वाले के पास x थे, तो ये y वाला x के साथ है, तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए था, इस तरफ। तो ये गुणे में है, इधर किस में आएगा, बटे में आएगा। देन dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस y स्क्वायर इक्वल में, तो dx बचा यहाँ पे, कोई दिक्कत। क्या करते हैं, जैसे ही अलग अलग होता है समाकलन, तो 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस y स्क्वायर dy इक्वल 1 dx और ऐड कर दिया हमने। कोई समस्या। फॉर्मूला देखिए 1 अपॉन, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऐसे 1 लाइन में लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। किसका फॉर्मूला देखिए भाई, y अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। अब यहाँ y है तो y अपॉन a और a का मान है 2 इक्वल 1 का समाकलन x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा, साथ में प्लस का। कोई समस्या हो तो बताइए, ये आपका आंसर था। क्वेश्चन है log dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस dy। हल करना है हमें अवकल समीकरण। सबसे पहली कंडीशन, एक तरफ dy dx एक तरफ वो सब कुछ, तो क्या ये पॉसिबल है यहाँ से एक तरफ dy dx बन जाए और दूसरा उधर चला जाए। log क्या इधर जा सकता है, गुणे से भाग में नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसके साथ अभी तो x है ना ही, तो नहीं जा सकता है। तो इसके लिए आपने घातांक रूप पढ़ाया गया था, बताया गया था आपको कि जब कोई टर्म्स मान लीजिए घातांक में ऐसे लिखा है, log कोई भी बेस दिया है, यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, मान लो s दिया है इक्वल में r दिया है,
तो ये होता है लघुगणक रूप। इसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको? घातांक में। तो यहाँ जो बेस होता है वो ले लेते हैं। बेस क्या होता है? हमेशा ई होता है। तो ये वाला बेस ऐसे रख लिया। इक्वल में जो होता है वो पावर में आ जाता है, जो बचता है वो इक्वल में। ये कौन सा रूप कहलाता है? तो सबसे पहले इसका हम घातांक रूप चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेस तो ई हो गया, आपको समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा e की पावर, ये पूरा पावर में आ जाएगा, तो ax प्लस dy इक्वल में बन जाएगा dy अपॉन। कोई समस्या हो तो बताइए। है, इसको जरा सही से लिख लेते हैं, dy dx उधर लिख लेते हैं इक्वल। इसको भैया ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर by। अगर घाते प्लस में है तो इसका मतलब घाते, जब सवाल का आधार बराबर होगा और गुणे होगा तभी तो प्लस नहीं होगी। इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखो एक तरफ dy एक तरफ dx किया जा सकता है यहाँ से। तो अगर करेंगे तो आ जाएगा dy इधर रहेगा, e की पावर ax e की पावर by d। बताओ कौन किधर होना चाहिए? ये y वाला इधर आना चाहिए। ये अपनी जगह ठीक थे। अगले कंडीशन समाकलन 1 अपॉन e की पावर by dy इक्वल e की पावर ax और साथ में भैया dx। ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा e की पावर माइनस by इक्वल e की पावर ax dx प्लस, बताइए e की पावर y e की पावर x मान लें इसको। e की पावर x का समाकलन e की पावर x, साथ में गुणे में है माइनस b तो भाग में आएगा माइनस b इक्वल e की पावर ax, गुणे में a है तो कोण में a प्लस का, ये आपका हो गया फाइनली